नवी मुंबई महानगर पालिका के आगामी चुनाव के मद्देनज़र कई विभागों की स्थिति बेहद ही दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। कल तक जो लोग एक साथ काम करते दिखाई देते थे, आज वही एक दूसरे के खिलाफ चुनावी म्यान से अपनी तलवार निकालकर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है तुर्बे, जहां प्रभाग क्रमांक 69 पर बेहद ही दिलचस्प स्थिति दिखाई दे रही है। कल तक जिस दबंग नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी के साथ उनके दाहिने हाथ के रूप में अनवर शेख दिखाई देते थे, अब उसी अनवर शेख ने सुरेश कुलकर्णी के खिलाफ ही विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। अनवर शेख की लोकप्रियता का आलम यह है कि तुर्बे क्षेत्र के बेहद ही शक्तिशाली माने जाने वाले सुरेश कुलकर्णी भी अब उनकी लोकप्रियता से घबराने लगे हैं और उन्होंने अनवर शेख के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। मगर अनवर शेख बिना सुरेश कुलकर्णी की दबंगता से डरे बड़े ही शालीन और सभ्य तरीके से अपने समाज कार्य में जुटे हुए हैं। ऊपर काल त्याने मला फोन केलेला आहे। अनवर शेख की माने तो सुरेश कुलकर्णी ने अपने नगर सेवक पद का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है और पिछले 20 वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है। क्या 95 से अभी तक तुर्बे में क्या बदला हुआ है और 95 से अभी तक उनमें क्या बदला हुआ है? तुर्बा स्टोर जैसा पहले था आज भी उसी तरह है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि काम नहीं हुआ है, 25% काम हुआ है ना, 75%, 75% काम नहीं हुआ। ये मैं नहीं बोलूँगा, ये आप खुद तुर्बा में घूमो, तुर्बा में देखो। ऐसा नहीं कि अनवर शेख बोल रहा है या और कोई बोल रहा है उसके सुनने के ऊपर आप मत जाओ। नाइक साहब ने जिस तरीके से तुमको ताकत दिया ना, उस तरीके से तुम झोपड़पट्टी का विकास करना चाहिए था। तुम्हारे तो 4-4, 5-5, 3-3, 4-4, 5-5 नगर सेवक थे। सुधाकर सोरोने सबके सिर्फ 1 या 2 ही नगर सेवक थे। जब वो उनके वार्ड में डेवलप कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? अनवर शेख ने यह भी कहा कि इस बार तुर्बे की जनता ने दबंग शक्ति और धन शक्ति के मालिक को तड़ीपार करने का मन बना लिया है। दबंग शक्ति और धन शक्ति, यही दबंग शक्ति को हमको ये तुर्बा वार्ड से खत्म करना है। और ये जो अभी तक धन शक्ति का वापर करके इन्होंने जो अभी तक इधर का जो राज किया है ना, वही राज हमको खत्म करना है। हमको इधर लोगों को एक सामान्य आदमी चाहिए और सामान्य आदमी के तौर पे आज हम नाइक साहब के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से आज हम लोग रोड पे उतरे हैं। अनवर शेख ने सुरेश कुलकर्णी पर प्रहार करते हुए कहा कि गणेश नाइक साहब ने जिस व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाया, अगर वह व्यक्ति ही नाइक साहब को छोड़कर चला जाता है तो उस व्यक्ति को गद्दार नहीं तो और क्या कहेंगे। मैं क्यों बोलूं? वो तो जो दुनिया को दिखाई दे रहा है। मैं क्यों बोलूं गद्दार है? वो जैसा वो बोल रहे हैं कि मेरे छाती पे हाथ रख के पूछने के लिए, तो वैसा मैं उनको बोलूंगा वो उनके छाती पे हाथ रख के बोले कि गद्दार वो है या मैं हूं। मैं तो कल भी साहब के साथ में, तो आज भी साहब के साथ में हूं ना। और आप किधर हो? आप किधर हो? आप कल नाइक साहब के साथ में थे जब आप जीरो से शुरुआत किए थे। आज आप इधर आके बैठ गए, तो आज जिसकी वजह से आप इधर बैठे हो, आपको उनकी कीमत नहीं है ना। लेकिन जब मैं आपसे जुड़ा तो मैं जीरो नहीं था, मैं इधर ही था। आपकी वजह से इधर आया होगा, इधर से इधर आए, लेकिन आप इधर से इधर आए हो। आप जीरो से 100 तक गए हो। अनवर शेख जिस तरीके से सुरेश कुलकर्णी के खिलाफ अपने राजनीतिक जंग का बिगुल फूंकते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें तुर्बे की जनता का समर्थन और गणेश नाइक का आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है, उससे इतना तो तय है कि इस बार तुर्बे के बेहद ही दबंग नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी की राह
आगामी चुनाव के मद्देनजर बेहद सरल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई तपास।